मैं आपको 2026 में कनाडाई और संभवतः अमेरिकी बाजार को हिला देने के लिए आने वाले शीर्ष 5 सबसे पागल चीनी पिकअप ट्रकों को दिखा रहा हूं। और सच कहूं तो कार नंबर 1 देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपना ट्रक ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हूं। हल्की सी मुस्कान, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, AMG U9। नंबर 5 पर हमारे पास एक ऐसा ब्रांड है जिसे आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, AMG। हाँ, वही लोग जो पहले वे छोटे छोटे ब्रिटिश रोडस्टर बनाते थे जो गलत नजर से देखने पर भी खराब हो जाते थे। खैर, उसे भूल जाइए। 2026 AMG U9 कोई रोडस्टर नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। इसमें 2.5 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन है जो लगभग 520 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। ये इतनी खींचने की ताकत है कि आपके घर और आपके पड़ोसी की जलन को नींव से उखाड़ सके। और सबसे पागलपन वाली बात, अफवाह है कि इसकी शुरुआती कीमत 40,000 CAD से कम होगी। रुकिए, आजकल ये एक इस्तेमाल की हुई कोरोला की कीमत है। जरा इसका चेहरा देखिए, ये वर्क ट्रक जैसा नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि ये आपसे लड़ना चाहता है। ग्रिल विशाल है, शैडो ब्लैक क्रोम फिनिश में जो रोशनी को सोख लेती है। हेडलाइट्स सिर्फ बल्ब नहीं है, वे तेज गुस्से वाले लेड मैट्रिक्स लाइट्स हैं जो अनलॉक करने पर पूरा एनिमेशन करती है। ऐसा लगता है जैसे ट्रक हर सुबह जाकर हिस्सा चुन रहा हो। अधिकांश अमेरिकी ट्रक नकली वैन से सख्त दिखने की कोशिश करते हैं। AMG U9 में वास्तव में कार्यात्मक एयर कर्टेन्स है जो उन विशाल व्हील आर्च के आसपास एयर फ्लो को चैनल करते हैं। ये एरोडायनामिक और आक्रामक है। साइड में जाए तो इसका स्टांस देखिए। ये 19 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स पर बैठा है। बॉडी लाइंस तेज है, गहरे क्रीज के साथ जो हेडलाइट से लेकर बेड तक जाती है। ये मस्कुलर दिखता है, कई घरेलू ट्रकों की तरह सपाट नहीं। और मिरर्स को ध्यान से देखिए। देखा आपने, ये 360 डिग्री कैमरा सिस्टम है जो बेस मॉडल में स्टैंडर्ड है। बेस 6वीं कोलोराडो में इसे ढूंढ कर देखिए। शुभकामनाएं। पीछे की ओर उन्होंने लापरवाही नहीं की। हमारे पास एक फुल लेड लाइट बार है जो टेल लाइट्स को जोड़ता है, जो आमतौर पर लग्जरी SUVs में मिलता है। टेल गेट डैम्प्ड है, जाहिर है, लेकिन इसमें एक बिल्ट इन स्टेप भी है जिसे खोलने के लिए इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री की जरूरत नहीं। ये बस प्रीमियम दिखता है। अगर आप बैज हटा दें तो आप कसम खा सकते हैं कि ये ऑडी का कोई कॉन्सेप्ट ट्रक है। हुड के नीचे वो जगह है जहां अमेरिकी बाजार को पसीना आना चाहिए। 2.5 लीटर ट्विन टर्बो डीजल ZF 8 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। सुना आपने, ZF 8 स्पीड। वही ट्रांसमिशन जो BMWs और रेंज रोवर्स में मिलता है एक बजट चीनी ट्रक में। ये 215 हॉर्स पावर दे रहा है, लेकिन असली मायने रखता है टॉर्क। वो 520 न्यूटन मीटर। ये आसानी से 3.5 टन टो कर सकता है। मेरे दोस्त का टकोमा जेट्स की खींचते समय संघर्ष करता हुआ लगता है। ये चीज पसीना भी नहीं बहाएगी। सेफ्टी उन्होंने हद कर दी। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट जो वास्तव में काम करता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और 73% हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना चेसिस। इसे 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिली है। ये ट्रक आपको क्रैश नहीं करने देने के लिए जैसे जिद पर अड़ा है। ये सड़क पर अधिकांश ड्राइवरों से ज्यादा समझदार है। दरवाजा खोलिए और अब मैं आधिकारिक तौर पर आहत हूं। इसे देखिए, ये ड्यूल स्क्रीन सेटअप है। 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो एक विशाल इंफोटेनमेंट स्क्रीन में बहता है। ग्राफिक्स तेज है, 4 के रेजोल्यूशन। रिस्पॉन्स टाइम iPad जैसा है। वही मेरा ट्रक का स्क्रीन अभी भी रेडियो स्टेशन बदलते समय लैग करता है। सीटें क्विल्टेड लेदर की है। पिकअप ट्रक में क्विल्टेड लेदर। वे हीटेड, वेंटिलेटेड और पावर एडजस्टेबल है। डैशबोर्ड में सॉफ्ट टच मटेरियल है, लाल सिलाई के साथ जो हाथ से सिली हुई लगती है। इसमें 64 रंगों वाली एम्बियंट लाइटिंग है जो आपके संगीत के साथ धड़कती है। आप सच में किसी को इस ट्रक में डेट पर ले जा सकते हैं और वे सोचेंगे कि आप लग्जरी SUV चलाते हैं जब तक कि वे पीछे बेड न देख लें। और ये छोटा नहीं है, ये एक सही मायने में मिड साइज प्लस है। पीछे लेगरूम बहुत बड़ा है। आप वहां पूरे आकार के वयस्कों को आराम से बिठा सकते हैं बिना उनके घुटने ठुड्डी से टकराए। बेड गहरा है, इसमें स्प्रेन लाइनर स्टैंडर्ड है और बहुत सारे टाई डाउन पॉइंट्स हैं। ये व्यावहारिक है लेकिन महंगा महसूस होता है। अब वो हिस्सा जो दर्द देता है। अगर ये AMG U9 कनाडा या अमेरिका में पूरी तरह लोडेड लेदर, ZF ट्रांसमिशन और सारी टेक के साथ आता है तो इसकी अनुमानित कीमत लगभग 38,000 से 42,000 USD होगी। समान स्पेक वाला रेंजर या टकोमा आसानी से 55,000 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब समझाइए। तो टिप्पणियों में ईमानदारी से बताइए, क्या आप $15,000 बचाने के लिए AMG पिकअप ट्रक पर भरोसा करेंगे या आप बड़े ब्रांच के साथ ही रहेंगे? लेकिन AMG तो बस शुरुआत है। कार नंबर 4। कार नंबर 4 एक ऐसे ब्रांड से है जिसे आप जानते हैं, लेकिन उसका एक ऐसा संस्करण जिसे आपने कभी नहीं देखा। कल्पना कीजिए कि निसान ने वास्तव में फ्रंटियर को फिर से कूल बनाने की कोशिश की।
मुस्कान, आप Z9 के लिए तैयार नहीं हैं। नंबर 4, निसान Z9। रुकिए, मैं आपको कहते हुए सुन रहा हूं कि निसान चीनी नहीं है। चीन में निसान एक जॉइंट वेंचर के जरिए काम करता है जिसे झेंगझू निसान कहा जाता है, और उन्होंने अभी एक ऐसा ट्रक बनाया है जो उत्तर अमेरिकी फ्रंटियर को प्राचीन दिखाता है। ये रहा झटका। इस ट्रक में मैजिक स्पेस नाम का एक फीचर है। आप पीछे की सीटों को पूरी तरह फ्लैट मोड़ सकते हैं ताकि केबिन के अंदर 970 लीटर का लॉक करने योग्य ट्रंक बन सके। हमारे पास ये क्यों नहीं है? इसे देखिए। इसे Z9 किसी कारण से कहा जाता है। डे टाइम रनिंग लाइट्स देखिए, वे सचमुच एक तेज Z के आकार की है। ये आक्रामक है। इसमें ये फ्रेमलेस ज्योमेट्रिक ग्रिल है जो बॉडीवर्क में मिल जाती है। बहुत फ्यूचरिस्टिक। ये क्रोम का ढेर नहीं लगता। ये एक साईफाई हेलमेट जैसा दिखता है। अलग पहचान। अगर आप इसे अपने रियर व्यू मिरर में देखें तो आप रास्ता दे देंगे। साइड प्रोफाइल में ये दिलचस्प हो जाता है। इसमें ब्लैकआउट B और C पिलर्स है जिससे छत तैरती हुई लगती है। ये रेंज रोवर की ट्रिक है। फेंडर्स बॉक्स्ड, आक्रामक और चौड़े हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, ये ऊंचा बैठा है, सीधे फैक्ट्री से ऑफ रोड ड्यूटी के लिए तैयार। कोई लिफ्ट किट की जरूरत नहीं। पीछे साफ सुथरा है और आकार की ग्राफिक टेल लाइट्स। लेकिन जो बात अलग है वह इसकी उपयोगिता है। बेड में बिल्ट इन डिवाइडर्स और साइड वॉल में छिपे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं। वही अमेरिका में हमें एक साधारण धातु का बॉक्स मिलता है, शायद प्लास्टिक लाइनर अगर हम अतिरिक्त भुगतान करें। हुड के नीचे Z9 में 2.3 लीटर टर्बो डीजल इंजन है जो रेनॉल्ट निसान अलायंस से लिया गया है, कोड नेम M90। ये एक सिद्ध टिकाऊ इंजन है। ये लगभग 190 किलोवाट यानी 250 हॉर्स पावर से अधिक दे रहा है, साथ में भारी टॉर्क। इसमें एक सही 4WD सिस्टम है, लॉकिंग डिफरेंशियल्स के साथ। ये मॉल क्रॉलर नहीं है। ये चीज गोबी रेगिस्तान पार करने के लिए बनी है और ये लगभग 30 माइल प्रति गैलन देते हुए ऐसा करेगी। सेफ्टी टेक, स्टैंडर्ड लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग। ये हाईवे ड्राइविंग संभाल सकता है, खुद पार कर सकता है और यहां तक कि आपकी आंखों की निगरानी कर सकता है, ये देखने के लिए कि आप सो तो नहीं रहे। एक वर्क ट्रक में कुछ कंपनियां तो एयर कंडीशनिंग भी स्टैंडर्ड नहीं देती और ये सेमीटोनोमस टेक के साथ आता है। लेकिन इंटीरियर वो जगह है जहां Z9 वास्तव में अलग दिखता है। ये मिनिमलिस्टिक और बहुत साफ है। एक विशाल 12.8 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन केंद्र में हावी है। मटेरियल में हर जगह सॉफ्ट टच लेदर और वुड ग्रेन एक्सेंट शामिल है जो वास्तव में असली लकड़ी जैसे दिखते हैं। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम, स्पोर्टी टू स्पोक डिजाइन है जो स्पोर्ट्स कार से आया हुआ लगता है। और फिर से उस मैजिक स्पेस फीचर पर, पीछे की सीटें सिर्फ नीचे नहीं मुड़ती, नीचे का हिस्सा ऊपर उठता है और पीछे का हिस्सा फ्लैट मोड़ जाता है। आप पीछे की पंक्ति को 7 अलग अलग तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कुत्ता है, उसे मोड़ दो। महंगे औजार हैं जिन्हें आप बेड में छोड़ना नहीं चाहते, उसे फ्लैट मोड़ दो। कैंपिंग पर जा रहे हो, आप लगभग वही पीछे सो सकते हो। होंडा ने यह काम 10 साल पहले फिट के साथ किया था। हर ट्रक निर्माता क्यों भूल गया कि यह एक अच्छा विचार था? Z9 को याद रहा। आकार के हिसाब से यह फ्रंटियर से बड़ा लेकिन टाइटन से छोटा है। यह बिल्कुल सही संतुलन पर बैठता है। पार्क करना आसान, लेकिन इतना बड़ा कि किसी क्रॉसओवर को डरा सके। यह कनाडाई सड़कों के लिए परफेक्ट साइज है। कीमत, धीरे से, चीन में यह चीज लगभग 25,000 से 30,000 USD के बराबर पर टॉप आउट होती है। $30,000 एक सेल्फ ड्राइविंग लग्जरी इंटीरियर टर्बो डीजल ट्रक के लिए ट्रांसफॉर्मर सीटों के साथ। मैं हंस रहा हूं ताकि रो न दूं। सच में, तो क्या आप इस प्रतिबंधित निसान को एक बिल्कुल नए फ्रंटियर पर चुनेंगे या मैजिक स्पेस टेक आपको एक गिमिक लगता है? बताइए। ठीक है, अगर आपको निसान Z9 कूल लगा तो अगले के लिए आपको बैठना पड़ेगा। सच में बैठ जाइए, क्योंकि कार नंबर 3 आपका दोस्त बनने की कोशिश नहीं कर रही। ये इको फ्रेंडली या शिष्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही। आवाज धीमी करके फुसफुसाते हुए। इसे हंटर कहा जाता है और सामने की ग्रिल को देखकर मुझे लगता है कि ये मेरे F150 को नाश्ते में खाना चाहता है। हमारी सूची में नंबर 3 है JAC T9 हंटर। सबसे पहले वो नाम हंटर। अमेरिका में हमें रिजलाइन या कोलोराडो जैसे नाम मिलते हैं। किसी मिनरल वाटर ब्रांड जैसा लगता है। इस चीज का नाम एक शिकारी की तरह है, लेकिन झटका नाम नहीं है। यह है ड्राइवर ट्रेन। ये चीनी ट्रक ZF 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का उपयोग कर रहा है। रुकिए, क्या आपको पता है और क्या ZF 8 स्पीड का उपयोग करता है? BMW M5, राम TRX, रोल्स रॉयस फैंटोम। उन्होंने एक बजट पिकअप ट्रक में रोल्स रॉयस का ट्रांसमिशन लगा दिया। हमारे साथ खेल हो रहा है। इस चेहरे को देखिए। मैंने मध्ययुगीन किलों में इससे छोटे दरवाजे देखे हैं। इसमें मोटी वर्टिकल क्रोम स्लैट्स हैं जो हनीबल लेक्टर के मास्क जैसे दिखते हैं।
हेडलाइट्स का स्प्लिट डिजाइन है। ऊपर सुपरतली लेड डे टाइम रनिंग लाइट्स जो गुस्से वाली भौहों जैसी दिखती है, और मुख्य बीम नीचे बम्पर में छिपे हुए। ये डरावना है। अगर मैं इसे रात में अपने रियर व्यू मिरर में देखूं तो मैं बस साइड में लग जाऊंगा। मेरा बटुआ ले लो, कार ले लो, मैं पैदल घर जाऊंगा। साइड से इसमें क्लासिक पिकअप शेप है, लेकिन उन्होंने विशाल प्लास्टिक क्लैडिंग आर्चेस जोड़े हैं जो बोल्टेड है। ये ऐसा लगता है जैसे ये कवच पहने हुए है। ये 18 इंच टू टोन अलॉय पर बैठा है, फैक्ट्री से ही ऑल टेरेन टायर्स के साथ। आपको टायर शॉप जाकर $2000 रबर पर खर्च करने की जरूरत नहीं। ये पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार आता है। और रूफ रेल्स देखिए, वे सजावटी प्लास्टिक नहीं है, वे भारी लोड के लिए रेटेड है। आप ऊपर टेंट लगा सकते हैं और सो सकते हैं, जबकि ट्रक अपने अगले शिकार की तलाश में हो। पीछे का हिस्सा मजबूत है। इसमें 3D वर्टिकल टेल लाइट्स है जो चमकते लाल पंजों के निशान जैसी दिखती है, और बैज पर बड़े अक्षरों में JSE लिखा है। उन्हें इस चीज पर गर्व है, और सच कहूं तो होना भी चाहिए। हुड के नीचे आपको 2.0 लीटर टर्बो डीजल मिल रहा है जो लगभग 170 हॉर्स पावर और 410 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। ठीक है, रैप्टर्स के नंबर नहीं है, लेकिन याद रखिए वो ZF 8 स्पीड ट्रांसमिशन। ये पावर को बहुत स्मूथ तरीके से डालता है। ये जितना है उससे तेज महसूस होता है। और इसमें BorgWarner 4WD सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ। ये असली ऑफ-रोड हार्डवेयर है। BorgWarner असली चीज है। उन्होंने महत्वपूर्ण हिस्सों में सस्ता काम नहीं किया। सेफ्टी, इसमें 7 एयरबैग है, जिसमें फ्रंट सेंटर एयरबैग भी शामिल है, ताकि रोल ओवर में आप अपने पैसेंजर से न टकराएं। एक पल के लिए इस पर सोचिए। अंदर कदम रखते ही खेल खत्म। उस स्क्रीन को देखिए, ये 10.4 इंच वर्टिकल टच स्क्रीन है। क्या ये आपको कुछ याद दिलाता है? शायद टेस्ला, शायद राम 1000 लिमिटेड। इंटरफेस तेज है, ग्राफिक्स शार्प है, और ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को वायरलेस सपोर्ट करता है। सीटें स्पोर्ट बकेट स्टाइल की है, भूरे एक्सेंट के साथ लेदर में ढकी हुई। और हाँ, वो वायरलेस चार्जिंग पैड है, लेकिन कोई साधारण पैड नहीं। ये 50 वॉट फास्ट चार्जर है। मेरे ट्रक का वायरलेस चार्जर बस मेरा फोन गर्म करता है, ये वाला वास्तव में चार्ज करता है। सेंटर कंसोल कूल है, ताकि आपका ड्रिंक ऑफरोडिंग के दौरान ठंडा रहे। छोटी छोटी बातें मायने रखती है। ये डबल कैब है स्टैंडर्ड बेड के साथ। 5 वयस्क आराम से फिट हो सकते हैं। पेलोड 1000 किलोग्राम या 2200 पाउंड से अधिक है। ये असली 1 टन क्षमता है। ये खिलौना नहीं है। ठीक है, कीमत, अगर ये 2026 में कनाडाई बाजार में आता है तो हम लगभग $35,000 की बात कर रहे हैं एक ट्रक के लिए, जिसमें ZF ट्रांसमिशन, BorgWarner 4WD और वो बड़ी वर्टिकल स्क्रीन है। तो क्या आप हंटर नाम का ट्रक चलाएंगे, या आपको डर है कि आपके पड़ोसी बैच का मजाक उड़ाएंगे? मुझे लगता है मैं तो उन्हें डराने के लिए ही चलाऊंगा। लेकिन रुकिए, हमें कार नंबर 2 की बात करनी है। कार नंबर 3 एक डीजल बीस थी, लेकिन कार नंबर 2 इलेक्ट्रिक है, और कोई साधारण इलेक्ट्रिक नहीं। इसमें एक ऐसा फीचर है जो छेवी ने हमसे वादा किया था, लेकिन इस चीनी कंपनी ने वास्तव में बना दिया। आप सचमुच केबिन के पीछे से बेड को बढ़ा सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। इसे देखने के लिए आपको देखना होगा। नंबर 2, मैक्सिस ई-टेरन 9। सबसे पहले, ई-टेरन किसी ट्रांसफॉर्मर विलेन जैसा लगता है। मुझे पसंद है, लेकिन यहां वो फीचर है जो इंटरनेट तोड़ देगा। क्या आपने वो देखा? इसे मिडगेट कहा जाता है। ट्रक बेड और केबिन के बीच की दीवार गायब हो जाती है। गायब। आप पीछे की सीटों को फ्लैट मोड़ सकते हैं, रियर ग्लास नीचे कर सकते हैं, और अचानक आपके पास मिड साइज फुटप्रिंट में 8 फुट बेड वाला पिकअप ट्रक है। सबका दिमाग उड़ रहा है। छेवी ने सिल्वराडो EV पर $1,00,000 में इसका वादा किया था। मैक्सिस ने बस कर दिया, और ये वास्तव में असली है। ये चीज खूबसूरत है। कोई ग्रिल नहीं, बस एक सॉलिड एरोडायनामिक नोज, जिसमें विशाल मैक्सिस स्क्रिप्ट है जो रोशनी करती है। हेडलाइट्स आकार की वर्टिकल लेड्स है जो फ्रंट बम्पर को फ्रेम करती है। ये स्टॉर्म ट्रूपर हेलमेट जैसा दिखता है, लेकिन महंगा। और हुड खुलता है और 236 लीटर फ्रंक दिखाता है। ये माजदा मियाटा के ट्रंक से बड़ा है। आप वहां कूलर और अपनी ग्रॉसरी रख सकते हैं। प्रोफाइल विशाल है। ये 5.5 मीटर लंबा है। इसमें पावर अट्रैक्टेबल साइड स्टेप्स है जो ड्राइव करते समय गायब हो जाते हैं। डोर हैंडल्स फ्लश पॉप आउट है ताकि ड्रैग कम हो, और एयर सस्पेंशन हाईवे स्पीड पर ट्रक को अपने आप नीचे कर देता है ताकि रेंज बचाई जा सके। मेरा ट्रक हवा से लड़ती ईंट जैसा लगता है। ये उसे चीरता हुआ निकलता है। पीछे साफ और मिनिमल है, लेकिन टेलगेट पावर ऑपरेटेड है, और उस मिडगेट पास थ्रू की वजह से आप सर्फबोर्ड, ड्राइवॉल या कयाक को ट्रक के अंदर पूरी तरह मौसम से सुरक्षित रख सकते हैं। अभी तक किसी और ने इसे सही तरीके से क्यों नहीं किया? ये बहुत समझदारी भरा है।
स्पेक्स: ड्यूल मोटर, ऑल व्हील ड्राइव, 442 हॉर्स पावर, 0 से 60 मील प्रति घंटा 5.8 सेकंड से कम में। ये स्पोर्ट्स कार का क्षेत्र है। इसमें 102 kWh की विशाल बैटरी है। रेंज लगभग 267 मील या 430 किलोमीटर WLTP साइकिल पर है। चार्जिंग स्पीड क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन असली बात यह है व्हीकल टू लोड क्षमता। आप अपने घर को इस ट्रक से जोड़ सकते हैं। आप पावर टूल्स, कॉफी मशीन या कैंपसाइट पर टीवी सीधे बेड से चला सकते हैं। ये सचमुच एक चलती फिरती पावर स्टेशन है। ये ट्रक स्केटबोर्ड ईवी प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसका मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे है। ये 5 स्टार यूरो NCAP रेटिंग का लक्ष्य रख रहा है। इसमें रेत, कीचड़, बर्फ और यहां तक कि वेडिंग मोड के लिए ऑल टेरेन मोड्स हैं। हाँ, आप इस इलेक्ट्रिक कंप्यूटर को पानी के अंदर भी ले जा सकते हैं। अंदर साल 3000 में आपका स्वागत है। ये एक फ्लोटिंग ड्यूल स्क्रीन सेटअप है, बहुत मर्सिडीज बेंज से प्रेरित, हर जगह लेदर के साथ, टू टोन क्रीम और ब्राउन। स्टीयरिंग व्हील स्क्वायर आकार का है, एक स्क्वायर सर्कल डिजाइन, बहुत ट्रेंडी। ड्राइवर की सीट में मसाज फंक्शन है। कल्पना कीजिए जॉब साइट पर जाते समय आपका ट्रक आपकी पीठ की मालिश कर रहा हो। मैं कभी बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बस ट्रक में ही रहने लगूंगा। और पैसेंजर सीट पूरी तरह फ्लैट मोड़ सकती है ताकि लाउंज मोड बन सके। लेकिन फिर से शो का स्टार वो खुला केबिन है। कल्पना कीजिए इसमें कैंपिंग करना। आप मिड गेट गिराते हैं, एक एयर मैट्रेस बिछाते हैं जो डैशबोर्ड से टेलगेट तक फैली हो, और पैनोमिक सनरूफ से सितारों को देखते हैं। ये अंतिम एडवेंचर रिग है। टोइंग क्षमता 30,500 किलोग्राम या 7,700 पाउंड है। पेलोड 620 किलोग्राम है। ये एक गंभीर नाव खींच सकता है। ये गंभीर सामान ढो सकता है। ये ट्रक वाले काम अधिकांश गैस ट्रकों से बेहतर करता है, और ये लग्जरी वाले काम अधिकांश लग्जरी कारों से बेहतर करता है। अब निश्चित रूप से इसकी कीमत $1 लाख होगी, है ना? यूके में, जहां ये पहले लॉन्च हो रहा है, इसकी कीमत लगभग $55,000 है। ये लगभग $70,000 USD में बदलता है। ठीक है, ये सस्ता नहीं है। ये $20,000 का वर्क ट्रक नहीं है, लेकिन इसकी तुलना रिवियन R1T से करें जो $80,000 से अधिक है, या टॉप स्पेक फोर्ड लाइटनिंग से जो $90,000 से अधिक है। आपको मिडगेट, एयर सस्पेंशन और मसाज सीट्स काफी कम कीमत में मिल रही है। सही व्यक्ति के लिए ये एक बढ़िया सौदा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए BYD शार्क 6 से। चलो एक नंबर से शुरू करते हैं, 5.7 सेकंड। इतनी तेजी से ये पिकअप ट्रक 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ता है। ये वॉल्क्सवैगन गोल्फ GTI से तेज है, एक स्टैंडर्ड पॉश मकैन से तेज। ये एक मिड साइज पिकअप ट्रक है जो स्पोर्ट्स कारों के साथ ड्रैग रेस कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ तेज नहीं है, ये DMO प्लेटफॉर्म पर बना है, ड्यूल मोड ऑफ रोड। ये 430 हॉर्स पावर वाला प्लग इन हाइब्रिड है। 430 हॉर्स पावर का हाइब्रिड ट्रक जो 800 किलोमीटर की रेंज देता है। फोर्ड, क्या आप ये देख रहे हैं? चेहरे को देखिए। ग्रिल के ठीक बीच में एक विशाल BYD लोगो हावी है, बोल्ड और बेझिझक। लाइट बार हुड की पूरी चौड़ाई में चलती है। ये साइबरपंक 2077 से निकली हुई चीज जैसा दिखता है। डरावना। स्किड प्लेट प्लास्टिक नहीं है, ये स्टील है। अप्रोच एंगल तीखा है। ये इको कार जैसा नहीं दिखता, ये आक्रामक दिखता है। साइड से इसमें क्लासिक ट्रक सिलूट है, लेकिन पिलर्स ब्लैकआउट है ताकि फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट बने। ये 18 इंच व्हील्स पर बैठा है, लेकिन व्हील वेल में इतनी जगह है कि बिना लिफ्ट किट के 33 इंच टायर्स फिट हो सके। उन्हें पता था लोग इसे मॉडिफाई करेंगे, उन्होंने इसे तैयार ही बनाया। पीछे आपको एक और फुल विड्थ लेड लाइट बार मिलती है। आमतौर पर ट्रकों पर लाइट बार ज्यादा लग सकती है, लेकिन ये वाली सहज लगती है। टेल गेट डैम्प्ड है, और बेड में पावर आउटलेट्स पर ध्यान दें। ये व्हीकल टू लोड क्षमता है। आप सर्कुलर 100 चला सकते हैं, अपनी ई-बाइक चार्ज कर सकते हैं, या पूरे कैंपसाइट को सीधे ट्रक की बैटरी से पावर दे सकते हैं। टेक की बात करें, इसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन है जो 2 बड़े इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जुड़ा है, एक फ्रंट एक्सल पर और एक रियर पर। इससे आपको बिना किसी लैग के तुरंत टॉर्क मिलता है। आप पैडल दबाते हैं और आपका सिर हेडरेस्ट से टकराता है, ये निकल जाता है। क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है, आप लगभग 100 किलोमीटर या 62 मील सिर्फ बिजली पर चला सकते हैं। आप काम पर जा सकते हैं, ग्रोसरी ला सकते हैं और घर लौट सकते हैं बिना एक बूंद गैस के। वीकेंड पर गैस इंजन शुरू होता है और आपके पास कुल 840 किलोमीटर या 520 मील की रेंज होती है। कोई रेंज एंजाइटी नहीं, सिर्फ पावर। सुरक्षा के लिहाज से ये BYD की ब्लेड बैटरी का उपयोग करता है, जो चेसिस संरचना में एकीकृत है। इसे बेहद सुरक्षित बनाया गया है। लेकिन सबसे कूल फीचर है 540 डिग्री कैमरा।
आप कह सकते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। ये कैमरा सिस्टम आपको ट्रक के नीचे देखने देता है, ट्रांसपेरेंट चेसिस मोड के साथ। जब आप ऑफरोडिंग कर रहे हो तो आप स्क्रीन पर हुड व्यू के जरिए देख सकते हैं कि आपके टायर चट्टानों पर ठीक कहां रखे हैं। ये वीडियो गेम में चीट कोड इस्तेमाल करने जैसा लगता है। अंदर ये देखिए, 15.6 इंच की स्क्रीन घूमती है। क्यों? क्योंकि ये कर सकती है। नेविगेशन इस्तेमाल करना है, लैंडस्केप मोड, स्क्रॉल करना है जबकि चार्ज कर रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड। ये एक गिमिक हो सकता है, लेकिन ये कूल है। एक हेड अप डिस्प्ले है जो आपकी स्पीड और नेविगेशन को विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट करता है। सीटें हीटेड और वेंटिलेटेड है। एक NFC की कार है ताकि आप अपने फोन या वॉलेट में कार्ड से ट्रक अनलॉक कर सकें। और इसमें बिल्ट इन कराओके ऐप भी है। हाँ, आप अपने 430 हॉर्स पावर वाले ट्रक में कराओके गा सकते हैं। ये एक सही मिड साइज ट्रक है, रेंजर या टकोमा के आकार जैसा। पीछे लेगरूम क्लास लीडिंग है क्योंकि कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है। फर्श फ्लैट है। आपके बच्चे इसे पसंद करेंगे। आपका कुत्ता इसे पसंद करेगा। आपका वॉलेट भी शायद इसे पसंद करेगा। कीमत: जिन बाजारों में ये पहले ही लॉन्च हो चुका है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको, ये फोर्ड रेंजर रैप्टर्स को लगभग $20,000 से कम में अंडरकट करता है। हम लगभग 40,000 से 45,000 USD की बात कर रहे हैं टॉप स्पेक मॉडल के लिए। $45,000 एक ऐसे ट्रक के लिए जो तेज है, अधिक कुशल है और $70,000 वाले ट्रकों से अधिक टेक से भरा है। अब ये मुकाबला निष्पक्ष नहीं रहा। तो यहां अंतिम सवाल है, आपके पास $45,000 है। क्या आप एक बेस मॉडल, कपड़े की सीट वाला धीमा टकोमा खरीदते हैं, या आप शार्क 6 खरीदते हैं? लगभग 5 सेकंड में 0 से 60 तक पहुंचते हैं और शहर में मुश्किल से गैस इस्तेमाल करते हैं? मुझे लगता है आपको पहले से जवाब पता है। ये तीव्र था। हमने अभी 5 ट्रकों को देखा जो एक बात साबित करते हैं, कार बाजार तेजी से बदल रहा है। हमारे पास AMG U9 था अपने लग्जरी इंटीरियर के साथ, Z9 अपनी बदलने वाली सीटों के साथ, JSE हंटर जो युद्ध मशीन जैसा दिखता है, मैक्सस ईटरन अपने दिमाग हिला देने वाले मिडगेट के साथ, और BYD शार्क जो मूल रूप से एक पिकअप के रूप में छिपी सुपरकार है। चाहे आप इन ब्रांड्स को पसंद करें या नफरत करें, आपको एक बात माननी पड़ेगी, प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है। क्योंकि अगर ये तकनीक कनाडा और अमेरिका में आती है तो फोर्ड, चेवी और टोयोटा को अपना खेल बेहतर करना पड़ेगा। और इसका मतलब है सभी के लिए बेहतर ट्रक। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। इन 5 में से आप सच में किस पर अपना पैसा खर्च करेंगे? क्या ये स्पीड के लिए शार्क है या कैंपिंग सेटअप के लिए मैक्सस? नीचे कमेंट में अपनी पसंद लिखें और मैं सबसे अच्छे तर्कों का जवाब दूंगा। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं ताकि YouTube को पता चले कि हमें कूल ट्रक पसंद है। अगर आप देखना चाहते हैं कि 2026 में और क्या आने वाला है तो सब्सक्राइब करें। मैं अब अपने ट्रक की ट्रेड एंड वैल्यू चेक करने जा रहा हूं।